अच्छा, ये तस्वीर देखिए जरा आप, ये जो तस्वीर है वो आज की, जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई थी सुबह में कि काठमांडू में वो 5 सितारा होटल है जिसे आग के हवाले कर दिया गया। ये दरअसल काठमांडू का हिल्टन होटल है। देखिए जरा, ये काठमांडू का हिल्टन होटल, और हिल्टन होटल को भी आग के हवाले कर दिया गया था। क्या हश्र इस हिल्टन होटल का हुआ है। 5 सितारा होटल कैसे जलकर खाक है। आंदोलनकारी यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद आंदोलनकारियों ने पथराव किया। आंदोलनकारियों के सामने जो कुछ आया उसको सब तहस नहस आंदोलनकारियों ने किया, और उसके बाद आंदोलनकारियों ने इस होटल को भी आग के हवाले कर दिया। ये देखिए जरा, सब कुछ तोड़ फोड़ करने के बाद, होटल में आग लगाने के बाद, आंदोलनकारी यहां पर सब तहस नहस करने के बाद आगे बढ़ गए। आंदोलनकारियों का ये गुस्सा था, और इसी तरीके से आंदोलनकारियों का ये गुस्सा जगह जगह नजर आ रहा था। ये आज की तस्वीरें हैं जब आंदोलनकारियों का गुस्सा चरम पर था, उस वक्त की ये तस्वीरें। आंदोलनकारी इसी तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, और गुस्सा इस बात को लेकर था कि जिद पर क्यों अड़े हुए हैं केपी शर्मा ओली, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं केपी शर्मा ओली। और आखिरकार अब केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये विनाश के निशान, और विनाश के निशान तो अभी भी दिख रहे हैं वहां पर। यहीं इसी होटल के पास मौजूद है हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। सीधे आपको लेकर चलते हैं जगविंदर के पास। जगविंदर, देखिए, ये पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउआ के बेटे का होटल था, इसलिए लोगों ने इसको आग लगाई है। और ये देखिए, एक संयोग ही है कि हम लोग इसी होटल में रुके हुए थे। कमरा नंबर 809 था हमारा 8वीं फ्लोर पर, और आज सुबह ही हम जब कवरेज के लिए यहाँ से निकले तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब मैं जब वापस लौटा हूँ तो मैं देख रहा हूँ पूरा हिल्टन होटल जो है नेपाल का, ये काठमांडू में धू कर जल रहा है। सब लोग यहाँ भाग गए हैं, और इसके बाहर भारी भीड़ जमा है। लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ही भ्रष्ट मंत्री के बेटे का, जो पूर्व में जो है प्रधानमंत्री भी रहा, उसके बेटे का है। ये भ्रष्टाचार के पैसे से बना हुआ होटल था, इसीलिए इसको आग की पेंट किया गया है। यानी जितने भी नेताओं के, पूर्व नेताओं के, उनके बच्चों के जो होटल थे, ये माना जाता है कि ये भ्रष्टाचार के कारण नेपाल जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इन पॉलिटिशियंस को सबक सिखाया जाए, इसी के चलते काठमांडू के हिल्टन होटल में आग लगाई गई है। और इस वक्त मैं सामने देख रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4थी मंजिल तक और छत से पूरा धुआं इसके होटल के निकल रहा है। शायद ये तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले आग लगी है, और आसपास बहुत भारी भीड़ जमा है। यानी कोई आग बुझाने के लिए ना आ पाए, इसके लिए भीड़ ने दोनों तरफ से रास्ता रोक रखा है। और इस वक्त जो स्टाफ है उनको सारे को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था, और होटल में आग बुझाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है बाहर से। और जो अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए गए थे उसको ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है। लिहाजा इस होटल का पूरी तरह से जलकर खाक होना लगभग तय है, उसी तरह से जिस तरह से कि पार्लियामेंट तय हुई है। और बड़ा आरोप यही है कि ये नेता अपने बच्चों के लिए पैसा बनाते हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो विदेश में पढ़कर यहाँ आकर धंधा करते हैं, लेकिन नेपाल की जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। बिल्कुल, देखिए, जब ये होटल आग के हवाले किया गया और ये तस्वीरें हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों को दिखाई, हमने तभी इस बात का जिक्र किया था कि जनता जानती होगी कि इस होटल में कौन से नेता का कितना पैसा लगा हुआ है। इसी वजह से इस होटल को निशाना बनाया गया है। और अब हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल, जो वहीं इसी होटल के बाहर मौजूद है, दरअसल एबीपी न्यूज की टीम जो इस कवरेज के लिए काठमांडू गई हुई थी, वो इसी हिल्टन होटल में रुकी हुई थी। और वो बता रहे हैं कि दरअसल नेपाल के एक बड़े नेता, मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, उन्हीं के बेटे का ये होटल है, और इसी वजह से इस होटल पर आंदोलनकारियों का गुस्सा फूटा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।